सभी सम्मानित धरती पुत्रों को सादर जय बलराम और सभी आदरणीयों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है। भाई साहब माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लंबा वक्त हो गया वीडियो अपलोड करने में, लेकिन क्या करूँ, व्यस्तता इतनी खतरनाक थी क्योंकि इस बार बारिश ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि जो काम मान लीजिए 4 दिन में हो सकता था उसको करने में डबल लागत के साथ 8 दिन लग गए। तो इसी वजह से, चूँकि मैं यूट्यूबर ही ना हो के किसान भी हूँ, मेरा खुद का अपना काम है, तो भाई साहब इसलिए मैं लेट हो गया। बाकी इसके लिए मैं आपसे पुनः एक बार क्षमा चाहता हूँ। बाकी भाई साहब सभी सम्मानित साथियों को खरीफ सीजन 2024 की कुछ खट्टी मीठी यादें, मीठी कम में खट्टी ज़्यादा है, ऐसी यादों के साथ विदाई की शुभकामनाएं और अभी रवि सीजन के आगमन की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरा ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए, सभी किसानों के लिए कि प्रभु अब ये सीज़न अच्छा जाए। हालांकि पिछले सीज़न में फसल बहुत अच्छी थी, पैदावार बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन लास्ट में जो बारिश हुई है इसने काफ़ी कुछ नुकसान किया है। तो अब रवि सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ। तो भाई साहब आप देख रहे हैं रवि सीजन में खेतों की तैयारी चल रही है और ये हमारे सोयाबीन के खेत हैं और भैया जैसा आप देख रहे हैं रोटावेटर चल रहा है। ये 9 फीट का रोटावेटर है शक्तिमान में 5405 4WD में। और भाई साहब आज हमारे सारे खेत तैयार हो गए हैं और आज तारीख 12/11/2024 में पलेवा शुरू कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल से लगभग हम 12 से 14 दिन लेट हैं बारिश की वजह से, क्योंकि खेत में इतनी ज़्यादा नमी थी बारिश की वजह से कि नमी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी किसी तरह से। अब खेत तैयार हुए हैं और अच्छा भाई साहब इस बार और देखा है कि खेत बनाने में लागत ज़्यादा आ रही है। मतलब गीली मट्टी थी, खेत गीले थे, हार्वेस्टर चलाए हैं तो हार्वेस्टर चलने में ज़मीन टिप गई थी, गड़ के चले हैं तो और एकदम से ज़मीन फिर पत्थर जैसे सूख गई थी, तो उसकी वजह से ट्रैक्टरों में डीजल खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब पिछले सालों में मुझे ध्यान है कि इस सीज़न पर मेरा लगभग 800 लीटर के आसपास डीजल खर्च होता था, जिसमें एक हैरो, दूसरी बार कल्टीवेटर और तीसरी बार रोटावेटर, और वही सेम इस बार भी दोहराया है और उसमें अभी तक भाई साहब 1100 लीटर डीजल मेरा लग चुका है आज तक की तारीख में और अभी बोनी शेष है। तो ये कुछ बारिश की वजह से हमारी लागत एक्स्ट्रा बढ़ गई है। बाकी भाई साहब मैंने सारी ज़मीन में रोटावेटर किया। पिछले जब से रोटावेटर और जब से 4WD आया है तब से मैं रेगुलर सारी ज़मीन में रोटावेटर कर रहा हूँ। मतलब एक बार हैरो, कल्टीवेटर, तीसरी बार में रोटावेटर, ताकि खेत बढ़िया बन जाए, बारीक बन जाए, महीन कर बन जाए। तो कहीं ना कहीं उसमें हालांकि डीजल लगता है, लागत लगती है, लेकिन उसके अपने फ़ायदे भी हैं दूरगामी। अगर उसके मतलब फसल अंकुरित होने से लेके फसल की ग्रोथ तक काफ़ी कुछ उसमें हमें फ़ायदा है। हालांकि आज डीजल खपत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन वो कुछ ऐसे परिणाम भी हमारे सामने आते हैं जो अभी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जब खेत अच्छा बनेगा, कर बारीक होगा, मिट्टी जो नरम होगी, चूरमा टाइप होगी, तो निश्चित बात है कि उसमें फसल में ग्रोथ कुछ अलग ही होगी। तो भाई साहब ये हमारा रोटावेटर जैसा आप देख रहे हैं, रोटावेटर चल रहा है और आज से हमने पलेवा भी चालू कर दिया है। और अब आने वाले यही आने वाले रवि सीजन में मैं इस बार 4 वेराइटियाँ गेहूँ की लगा रहा हूँ, जिसमें 303 है, 513 है और तेजस है, 8759 तेजस है, और एक वेराइटी HI 1650 की जुगाड़ चल रही है, तो लगभग फाइनल स्टेज में है।
लगभग 2 कुंटल HI 1650 लगा रहा हूँ। और बाकी 303 और 463, एक 463 भी है, तो 303 की बोनी ज़्यादा है श्री राम की 303। इसका पिछले साल हमने देखा था कि गेहूं का परफॉर्मेंस मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव की वजह से कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इन सब मौसम के उतार चढ़ाव में भी 303 का परफॉर्मेंस बड़ा शानदार रहा था। वो लगभग 19-20 के आसपास गई थी। और दूसरी वैरायटियाँ जो भी थी, चाहे वो 463 हो, 513 हो, तेजस हो, ये लगभग 17 के आसपास तक ही रही थी। तो हालांकि इसके पहले वो भी 20 तक गई थी, लेकिन एक पिछले साल ऐसा था कि मौसम की वजह से वो वहीं रुक गई थी। लेकिन 303 ने अपना परफॉर्मेंस बढ़िया रखा और उसको मौसम का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो इस बार फिर मैं 303 ज़्यादा लगा रहा हूँ। और चने की बोनी भी है भाई साहब, लगभग 14 एकड़ में डालर। उसमें बाकायदा मैंने प्लाऊ कर दिया है, प्लाऊ करके रोटावेटर करके उसमें भी आज से पलेवा चालू करेंगे। और सिंचाई उसमें हम स्प्रिंकल से करेंगे, क्योंकि इस बार मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा है और रेला पानी देने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि पिछले साल रेला पानी की वजह से नुकसान हुआ था और इस बार नमी बहुत ज़्यादा है मिट्टी में, इसलिए तो पक्का इस बार रिस्क ही रिस्क है। तो स्प्रिंकल की सिंचाई करेंगे और स्प्रिंकल जैसे भी फिर वक्त समय चाहेगा 1-1 घंटे 2-2 मतलब 2-2 घंटे 2 बार कर दें या 3 घंटे में 1 ही बार कर दें, वो जैसा भी होगा आगे। तो बस भाई साहब आज से पलेवा चारों तरफ चालू हो रहा है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि 22 नवंबर तक पलेवा हो जाएगा। लेकिन हाँ, बोनी हमारी लगभग मान के चलो कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक जाएगी इस बार। पिछले बार से लगभग 12 से 14 दिन लेट हैं हम लोग। भाई साहब 303 गेहूं के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रखी है, लेकिन व्यस्तता की वजह से मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन बस अगली वीडियो बहुत जल्द आपको 303 श्री राम 303 के बारे में अपलोड करता हूं। तब तक के लिए सभी सम्मानित साथियों को सादर जय बलराम।